हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का वक्त है और यहाँ पास में सब्ज़ी छांटने के लिए बैठ गई थी। और धनिया की पत्ती ना थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो अब धनिया की पत्ती ना थोड़ा सा अच्छी नहीं मिला करेगी। और तो यहाँ पास सारी सब्जियों को निकाल लेती हूँ। जैसे कि पालक हो गई, सारी चीज़ों को छांट के रख लेना है। तो सब्ज़ी तो हम लोग जब बाहर गए हुए थे, कल के ब्लॉग में देखा होगा, तो लेके आए थे और वक्त नहीं लगा था दोपहर में, क्योंकि हम लोग लेट आए। फिर खाना पीना बनाना इस सब में बहुत लेट हो गया था, तो टाइम नहीं मिला। तो अभी शाम का वक्त था तो हम बैठ गई हूँ, क्योंकि खाने की तैयारी भी करनी है थोड़ा बहुत। तो इसके बाद सारी सब्जियां जो धुलने वाली हैं उनको अलग कर देती हूँ। बाकी की सब्जियां जैसे कि प्याज इसमें है तो इसको फ़िलहाल अभी ऐसे ही पॉलीथीन में रहने दूँगी। फिर किचन की जो टोकरी है उसमें ले जाके डाल दूँगी। और यहाँ पास पालक थी, तो पालक मुझे छांटना है फ़िलहाल, क्योंकि रात में मुझे पालक और पनीर बनाना है। मैंग था और बस आगे पीछे वो घूम रहा था, साथ साथ ही में लगा कुछ कुछ बातें चल रही थी उससे। तो भिंडी थी, तो भिंडी मैंने एक पॉलीथीन में डाल के ही रख दिया है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट मैं भिंडी को फ्रिज में नहीं रखती हूँ, नहीं तो वो फिर ख़राब ख़राब सी होने लगती है। पॉलीथीन में डाल के हेलो रख दो ना तो एवरीवन, 2-3 दिन गुड अच्छी इवनिंग। फ्रेश वेलकम बैक टू रहती माय है। न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का वक्त है, 6 बजने वाले हैं। और जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि सब्जी भाजी निकाल रही हूँ, तो इसको दोपहर में ही जैसे कि सुबह गए हुए थे एमएच, तो सभी लोग गए हुए थे तो लेके आए थे। तो सब्जी भाजी ना रखी रह गई है। और ये कपड़े वपड़े अभी आप लोगों को दिख रहे हो ना, हाथ मशीन लगाना था। और आज सुबह सुबह, कल भी लगाई थी, आज भी सारी धुलाई करने के लिए मैंने निकाल के रखा था कि लगाऊंगी। और फिर चली गई थी एमएच, सुबह ही मैंग की टीका लगवाना था। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि एक हफ्ते में एक ही दिन लगता है एमएच में टीका। तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा नंबर लेट नंबर लगा। फिर वहाँ से आते आते हम लोगों को 1:30 बज गया था। और फिर इसके बाद खाना पीना यही सारी चीज़ें हो गई। तो कपड़े वाला आज काम मैंने फ़िलहाल रख दिया है। मशीन में मैंने पानी डाला था, धुल लूँगी। मगर अभी क्या हो गया कि किचन का एक नल ख़राब हो गया, जो टंकी से अटैच है। तो उसको हमने मेन पानी बंद कर दिया है ऊपर से। तो भी पानी सब पूरे घर का फ़िलहाल बंद ही है। तो कपड़े वाला अब काम आज तो नहीं होगा, अब कल ही सुबह सुबह लगाऊंगी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए सब्जी भाजी तो हमने छाँट ही लिया है, बस पालक रह गई है। तो फटाक से पालक भी छाँट लेती हूँ। और बस धुलाई के लिए रह जाएगा तो धुलूँगी बाद में, जब नल थोड़ा ठीक ठाक हो जाएगा। प्लम्बर अभी आ रहा तो ठीक ठाक करेगा। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए यहाँ पास ही गए हुए थे प्लम्बर को बुलाने के लिए। तो रात में ना कोई मिल ही नहीं रहा था, कि बहुत लोगों से पूछे, शाम का टाइम हो चुका था। तो सब लोगों ने बोला कल के लिए। और ख़ास करना किचन का नल है, अगर कहीं और का होता तो एक बार ना चल ही जाता, मगर किचन का नल है और ख़ास कर उसमें से आरओ फिक्स है। तो फिर ना तो पानी फ़िल्टर होगा और ना ही किचन के जो काम है वो हो पाएगा। और कल जैसे कि ये कल मिले ना मिले जैसे कि है कि, और फिर मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए हमने सोचा चलो, इन्होंने सब बोला कि मैं एक बार ट्राई करता हूँ, जब ख़राब ही है तो ट्राई करता हूँ, अगर ठीक हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो फिर कल तो प्लम्बर आने ही वाला है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा इनको ठीक करने में, क्योंकि नल था अंदर ही, उसको जंग खा के अंदर ही टूट गया था। फिर उसको निकालने में इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, और पर ये कि ठीक हो गया था। अभी आगे आप लोग देखेंगे। और इसके बाद साथ साथ खाना मैं एक साइड बना रही थी, अपना लगे हुए थे नल ठीक करने के लिए। तो पालक आधी मैंने धुलाई करके रख दिया है पकने के लिए। साथ ही साथ जो पालक बच गई है उसको मैंने पॉलीथीन में डाल के ना फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जल्दी से गले ना। डायरेक्ट इसको फ्रिज में रख देंगे ना तो बहुत जल्दी पालक गल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने तो पॉलीथीन में बांध के रख दिया है। ये दिखा रहे थे यहाँ पास कि ठीक हो गया, थोड़ा सा नल ना टेढ़ा लग गया है, पर हाँ ठीक हो गया है। तो चलिए कैसे भी है कि मेरा जो काम है ना वो फ़िलहाल हो जाएगा, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पास मैं चेक कर रही थी और आप लोगों को बता रही थी कि ठीक हो गया है, हाथ ऊपर करके।
इसी के साथ यहाँ पास मैं बनाने लगी थी पनीर। तो प्याज टमाटर सारी चीज़ें मैंने पीस के ना पहले ही रख लिया था। बस तड़का मैंने लगा दिया है पनीर में। दाल भी एक साइड मैंने रख दिया है दूसरे साइड। तो यहाँ पास मैंने आटा छान लिया, साथ ही साथ पनीर भी। और जो इसका मसाला था अच्छे से पक चुका है। बस इसमें जो हमने ग्राइंड करके पालक रखी हुई थी उसको डाल दिया। थोड़ा सा इस पर पानी डाल देना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पालक वैसे भी पकी है और सारा मसाला भी पका हुआ है, तो फालतू का पानी नहीं डालना। हल्का सा करीब 2-3 मिनट के लिए बॉयल हो जाए और इसमें कट करके ना पनीर ऐड कर देंगे। बस उतना ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। बस इसको अच्छे से मतलब जब तक बॉयल नहीं होने लगती है इसको चलाते रहेंगे। और इसमें अब जो नमक मसाला थोड़ा बहुत होता है ना, बेसिक मसाले, नमक, हल्दी, थोड़ी सी धनिया की पाउडर, ज़्यादा नहीं ऐड करना, इतना मुझे अभी फ़िलहाल ऐड करना है। थोड़ा सा इसमें पानी मुझे कम समझ में आ रहा था, ताकि मसाला, पानी, पनीर सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा मैं बना रही थी यहाँ पास साबूदाना। तो साबूदानों को मैंने करीब 1 घंटे के लिए ना पानी में भिगो दिया था। वो बहुत अच्छी तरह से फूल गया था और करीब 15 मिनट में साबूदाना बन के रेडी हो गया। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। फुला दो साबूदाना को ना तो दूध भी कम लगता है, ज़्यादा नहीं यूज़ होता, और साथ ही साथ ना पकने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। इसके बाद खाना पूरा रेडी हो चुका है। चावल, दाल, साबूदाना, पनीर की सब्ज़ी। और जो बर्तन रखे हुए थे चाय साय के, क्योंकि नल ख़राब था तो जो चुट्टू-पुट्टू बर्तन थे वो मैं नहीं धो पाई। तो फ़िलहाल अभी मैंने सारे बर्तन भी धुल लिए हैं। और टाइम बताएं तो 9:15 का टाइम हो गया है। और अभी ना फ़िलहाल कोई खाना पीना खाने वाला नहीं है, सब बैठे हुए हैं। थोड़ा सा सब लोग लेट बोले हैं खाना खाने के लिए। तो आज मैं रोटियां बना के ना कैसरोल में सारी रख लूँगी और इसके बाद फिर इकट्ठा बैठ कर सब लोग साथ में खाना खाएंगे। तो चलिए यहाँ पास बस जैसे कि बताया कि रोटियां बना लेती हूँ। और बहुत ही कम होता है कि एक ही साथ शाम को कभी कभार ही खाने का मौका मिलता है, शाम को भी रोटियां बना कर देना। इसके बाद फिर लास्ट में मेरा लम्बा लगता है, तो आज मैंने पहले ही बना लिया। तो फिर सब लोग बैठ के एक साथ ही खा लिया, क्योंकि शाम को ये लोग कुछ ना कुछ खा लिए थे तो इन लोगों को जल्दी में मतलब भूख नहीं लगी थी। तो साथ ही इसलिए मैं थोड़ा सा लेट, मतलब खाना बना रहेगा, बस आराम से हो जाएगा। बस फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ और फिर इसके बाद सारा खाना हॉल में ले जाके टीवी के पास ना सब लोगों के पास बैठेंगे, खाना खाएंगे। और फिर वही किचन साफ़ करना, बर्तन साफ़ करना, ये डेली का काम हमारा मतलब जो रहता है तो वो करना है। और बस नवरात्रि का दूसरे दिन का ये वीडियो है। तो कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती हूँ ना कि शाम को कुछ मीठा बनाऊँ। तो फर्स्ट दिन मैंने बना दिया था हलवा, और दूसरे दिन मैंने बना दिया है साबूदाना। कोशिश रहेगी कि मतलब डेली का जो व्रत रहती हैं उनके लिए मैं कुछ ना कुछ शेयर करूं। तो दोनों दिन मतलब ऐसे जो व्रत में खाने वाले हैं वही चीज़ मैं दिखाऊंगी। बाकी उसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब स्वीट डिश में बनाकर उस आप लोगों को ना शॉर्ट्स वीडियो में सारी मतलब चीज़ें मिलती रहेंगी। इसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पास मैं बना रही थी चाय सुबह की। टाइम था 7 बजे का टाइम था, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ थी अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा ना लेट हो जाता है। साथ ही साथ और यहाँ पास मैंने जैसे चाय लेके और बैठ गई थी नीचे पीने के लिए। सॉरी, इन्होंने बोला कि मतलब बाहर बैठे हुई थे चेयर में, तो फिर बाहर लेके चाय गई और फिर बाहर पे। इसके बाद अभी क्योंकि बच्चों की स्कूल नहीं है तो नाश्ता थोड़ा सा लेट भी बनेगा तो चल जाएगा। उससे पहले जो क्लीनिंग वूलिंग के थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं कोशिश करती हूँ कि कर लूँ। इसके बाद मनी प्लांट में मुझे पानी डालना था दोनों में, मतलब क्योंकि और ऊंचा है ना तो मतलब डेली नहीं पड़ पाता। कोशिश कर रही थी कि डेली पड़े, क्योंकि पानी डालती रहो डेली तो ख़राब भी नहीं होता है। पानी डाला सारे पौधों में। ये थोड़ा सा ये चना कल लेके आए हुए थे तो रखा हुआ था, इसको भून देते हैं। भुनने के बाद तो दाने है ना इनका बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आपको जिनको पता होगा उनको इसका टेस्ट मालूम होगा, और जिन्होंने कभी नहीं खाया होगा तो उनको टेस्ट नहीं पता होगा। ये हम लोग जब छोटे छोटे थे ना तो पापा मम्मी बहुत ज़्यादा भूनते थे इस टाइम में, जब चना मतलब घर में हम लोगों के यहाँ खेती होती है तो निकाल के लेके आना। ये गाँवों में बहुत मतलब भून के खाया जाता है। तो चलिए उसके बाद वहाँ पास बैठ के थोड़ा बहुत खाएं, फिर पूरा उसका दाने निकाल के लेके आए बच्चों के लिए मैंने रख दिया था।
फिर नाश्ता बनाई, नाश्ता बनाकर मैंने इनको दिया और फटाफट से अब जो मतलब खाना बच गया है। सब्ज़ी मैंने थोड़ी सी ही बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में, क्योंकि दोपहर में फिर कोई नहीं खाता। सब लोग चावल दाल ये सारी चीज़ें खा लेते हैं ना, तो सब्ज़ी में कोशिश करती हूँ कि सबके लिए थोड़ा थोड़ा एक एक बार के लिए हो, क्योंकि फालतू फिर फेंकी जाती है, फिर कोई खाता नहीं है दोबारा सब्ज़ी। तो चलिए, इसके बाद सारे बर्तन हो गए हैं, गैस स्टोव के सारी चीज़ें रख देती हूँ और थोड़ा सा किचन साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथ। पहले किचन वाला काम ना कंप्लीट कर लेती हूँ इधर का, फिर बाकी का जो मतलब बाकी के जो क्लीनिंग का काम है होता रहेगा। तो किचन मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ किया, बर्तन फ़िलहाल मैंने छोड़ दिया है। अब लगा देती हूँ मशीन। काफ़ी दिन के 2-3 दिन के कपड़े हमारे हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा हो गए थे। जो डेली के कपड़े होते हैं ना, उनको मैं कोशिश मतलब एक राउंड ही डालती हूँ, और आज ना 2-3 बार के लिए कपड़े हो गए थे। और 1-2 मतलब पैरदान हो गए साफ़ करने के लिए लास्ट में, और कुछ मतलब चुट-पुट जो बाकी के कपड़े होते हैं वो होते ही रहते हैं, क्योंकि बेडशीट हो गई, पैरदान है सभी रूमों में डले हुए हैं, और वॉशरूम में हो गए। तो एक ना एक दिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन अब पैरदान ना धोना पड़े। तो जो लास्ट का पानी बच गया ना, सर्फ बचता है, और पूरे कपड़े साफ़ करने के बाद तो मैं लास्ट में मशीन में उसको डाल देती हूँ। तो चलिए, इधर कपड़े लगा देते हैं और फिर शुरुआत करते हैं थोड़ा बहुत बिस्तर उस्तर ठीक करना, क्योंकि हॉल का तो हमने ठीक कर दिया था, बाकी बेडरूम अभी ऐसा ही पड़ा हुआ, क्योंकि मयंक सो रहा था, थोड़ा सा लेट उठा है, और साथ में बच्चों वाला रूम अभी है। तो ये 2 रूम अभी बचे हैं साफ़ करने के लिए। तो फिर भी किचन का काम कंप्लीट हो गया ना, तो टेंशन वाला जो काम होता है ना, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी अब घर का काम जल्दी जल्दी से हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ का कंबल संबल फोल्ड करते हैं। और आजकल का ना मौसम अच्छा करके रखता है, फ़ैन में भी ठंडी लगने लगती है। तो फ़िलहाल अभी कंबल मैंने निकाल के ही रखी हूँ, खासकर मुझे ही चाहिए उड़ने के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा बिस्तर निकाल के एक साइड से अच्छे से झाड़ के रखना था। और एक पेपर बैग था ना, तो इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आवश्यकता पड़ जाती है, तो फिर बैग भी नहीं मिलते हैं, तो इसको फोल्ड करके मैंने रख दिया है। और अब फटाफट से करते हैं और बिस्तर साफ़, और ब्रेकफास्ट का काम कंप्लीट हो जाता है ना, तो फिर घर के काम ना बहुत जल्दी से हो जाते हैं। तो चलिए, इधर का बिस्तर हो चुका है ठीक, बस कंबल रख देते हैं, और कपड़े तो लगे ही हैं धुलने के लिए, तो आराम से वो धुलते रहेंगे, बाकी जो घर का काम है वो होता रहेगा। इसके बाद जैसे बताया कि बच्चों का रूम भी बाकी था, बच्चे भी दोनों उठ गए थे इस टाइम तक। तो पहले कंबल संबल जो होते हैं ना, सबसे पहले वही फ़ोल्ड करती हूँ। और बच्चों के कुछ ड्रेस पड़े हुए थे एनसीसी के, अभी फ़िलहाल इसका आवश्यकता नहीं है धोने, मतलब धुलने था, तो फिर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर जब मतलब जिस दिन मतलब मैम पहले से इन्फॉर्म कर देती हैं कि इस दिन ना एनसीसी के ड्रेस पहन के आना है, तो फिर उसी दिन धुलाई उलाई करके और फ्रेश व्रेश कर देंगे। फ़िलहाल मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर कपड़े फैले रहते हैं पूरे घर में, तो वो भी सही नहीं है। बैग में डाल के उसका बेल्ट हो गया, टाई हो गया, सारी चीज़ें, क्योंकि इधर उधर फिर सारी चीज़ें ना ढूंढना ना पड़े, एक ही जगह सारी चीज़ें रखी रहें। बस कपड़े सपड़े पूरे फ़ोल्ड किए, इसके बाद अभी टेबल बाकी है। और फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे लंच में। तो लंच के लिए यहाँ पास मैं सलाद कट कर रही थी। खाना पीना बन चुका है, करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है, क्योंकि 2 बजे ही लंच होता है। अब तो बच्चों की स्कूल लगने लगी थी ना, तो उसकी वजह से आदत भी पड़ गई है, तो उसी टाइम मैं लंच कोशिश करती हूँ 2 बजे ही लगाऊँ। तो यहाँ पास चुकंदर हो गया, गाजर, सारी चीज़ों को कट कर लेती हूँ। और मैंने शॉर्ट्स वीडियो शूट किया था दरअसल, तो इसको मैंने सिम्स के साथ ना जोड़ दिया है थोड़ा सा दोपहर का। हाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पास मैंने सलाद कट लिया, थोड़ा सा मिर्च रख लिया है, मिर्च का अचार, थोड़ा सा नींबू का अचार, साथ में हो गई है थोड़ी सी नमकीन। तो बस